इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का कहना है कि भारत में ब्याज दरों का पीक हो गया है। दिनेश खारा ने संभावना जताई कि ब्याज दरों में मध्यम अवधि के दौरान कटौती शुरू हो जाएगी। एसबीआई चीफ के इस बयान से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट पर अब ब्याज दर नहीं बढ़ेंगी। साथ ही जल्द ही कर्ज भी सस्ता हो सकता है। हालांकि बहुत कुछ मानसून और महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करता है। सर, एसबीआई प्रमुख के बयान के क्या मायने निकाल रहे हैं? अगर आप एफडी में पैसा लगाते हैं, एफडी में बचत करते हैं, तो आपके लिए एसबीआई प्रमुख का बयान समझना ज़रूरी है। एसबीआई प्रमुख का कहना है कि बैंकों में डिपॉजिट्स की रेट अब पीक हो चुकी हैं। अब 7% के आसपास की रेट पहुंच चुकी है। सरकारी बैंकों में तो थोड़े कम है, लेकिन अब देश का सबसे बड़ा बैंक ये मान रहा है कि इससे ज़्यादा ब्याज दर एफडी पर नहीं दी जा सकती मौजूदा परिस्थिति में। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रेडिट की मांग और डिमांड में आने वाले समय में कमी आ रही है। बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो उलझा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अब डिपॉजिट्स को एक सीमा से अधिक ज़्यादा महंगा नहीं रखा जा सकता। तो अगर आप एफडी कराना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है। आप तत्काल बैंक में जाकर इन ऊंची ब्याज दरों का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ये भी चाहते हैं कि डिपॉजिट्स के ऊपर जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी एक बार धीमी पड़े तो कम से कम आगे कर्ज पर ब्याज दरों में कमी का रास्ता खुले। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी में अपने स्टांस को, अपने नजरिए को, जो कि बाजार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है कि केंद्रीय बैंक क्या सोच रहा है आने वाले समय में, उसे एक्मोडेटिव रखा है या माना है कि आने वाले समय में इसमें अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख नहीं होगा। आज अमेरिका से भी हमने जो संकेत देखे वो भी ये दिखे कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व भी जून तक शायद थोड़ी बहुत मामूली कमी करेगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने तो ब्याज दरों में कमी कर ही दी है। तो इस तरह से डिपॉजिटर्स के नजरिए से ये अंतिम कुछ महीने हैं जहां वो इन ऊंची ब्याज दरों का लाभ ले सकते हैं। कर्ज लेने वालों का इंतजार, धैर्य अब उनके लिए अच्छे फल लेकर आने वाला है। अगर आप नया कर्ज लेना चाहते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ब्याज दरों में थोड़ी बहुत कमी होगी, लेकिन कितनी कमी होगी ये देखना जरूरी है। पर भारत के संदर्भ में ये बात सही साबित होगी कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि खाद्य महंगाई रबी की फसल के बाद नई ताकत से वापस लौट आई है। अनाज की महंगाई, दाल की महंगाई, तिलहन की महंगाई, दूध की महंगाई, स्पाइसेस, सारी फूड बास्केट, पूरी थाली नए सिरे से महंगी हो गई है। और इस रोशनी में रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कमी करने के लिए खासी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और ऐसा बैंक करेगा कि नहीं, ये हमें आने वाली मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा में जो अगले तिमाही में आएगी उसमें पता चलेगा। बिल्कुल। इधर अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है और ब्याज दरें 5.25 से 5.5% पर स्थिर हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने सिर्फ ब्याज दरों को ही स्थिर नहीं रखा, बल्कि ब्याज दरों में कटौती की संभावना को दिसंबर तक टाल दिया है। यानी इस साल अमेरिका में सिर्फ एक बार ब्याज दर कटौती की संभावना है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के इस फैसले का असर दुनिया भर के कमोडिटी, करेंसी और शेयर बाजारों पर पड़ा है। सोने चांदी की कीमतों में नरमी आई है, साथ ही शेयर बाजारों के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। सर, यूएस फेड का ये फैसला क्या कुछ इंडिकेट कर रहा है? यूएस फेड का फैसला आप जिस तरफ से देखें उस तरफ से इसे पढ़ा जा सकता है। बाजार कोई उम्मीद थी कि जो अपना हॉकिश रुख है जीरोम पावल का, उसमें थोड़ी कमी आएगी। वो इस साल कम से कम 2 ब्याज दरों में 2 कटौती के संकेत देंगे। इसको उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि इस साल केवल 1 कटौती हो सकती है, वो भी अगर आप कैलेंडर के हिसाब से माने तो आखिरी तिमाही में दिसंबर के आसपास जाके। अमेरिका में महंगाई बढ़ी नहीं है, पर महंगाई दर में कमी नहीं आई है। स्टबर्न है, जिद्दी है। अमेरिका की महंगाई दर, कंज्यूमर इन्फ्लेशन 3.3% के आसपास बनी हुई है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व को इसे घटाकर 2% पर लाना है, जो कि उनका लक्ष्य है। लेकिन माना जा रहा है कि अब जो परिस्थिति बन रही है उसमें महंगाई की दर में आने वाले समय में थोड़ी कमी होगी। तो बाजार इस बात से उत्साहित है कि जेरोम पावल अब कम से कम ब्याज दरों में कटौती की बात तो करने लगे हैं, बोलने तो लगे हैं कि कटौती होगी, और उस कटौती से बाजार की उम्मीदें बढ़ी हैं, बेहतर हुई हैं। लेकिन वो उतने एग्रेसिवली कटौती को आगे करेंगे या ब्याज दरों में कमी करेंगे, इसके संकेत उन्होंने नहीं दिए हैं। जी।